हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो आर को ध्यान में रखते हुए सेट किए गए हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कायथा संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या, मालवा संस्कृति। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। कायथा संस्कृति, इसका जो विकास है वो कहाँ से माना जाता है? ये कहते हैं कि इसका विकास नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से इसका विकास माना जाता है। और ये कायथा संस्कृति जो है इसमें कायथा आ गया, ठीक है। कायथा, एक एरण संस्कृति और एक नागदा और एक नबदा टोली। नबदा टोली, ये संस्कृतियाँ कायदा संस्कृति, एरण संस्कृति, नागदा संस्कृति, नबदा टोली संस्कृति और एक संस्कृति और है महेश्वर। ये संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो ताम्र पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति मानी जाती हैं। कौन से काल की? ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल का मतलब होता है कि इस काल में तांबे का प्रयोग हो चुका था, ठीक है नहीं। ताम्र माने तावा, पाषाण माने पत्थर, ठीक है। तांबा और पत्थर दोनों इस युग में चलते थे, तो इसको हम बोलेंगे ताम्र पाषाण काल। तो कायथा संस्कृति किस काल की है? ताम्र पाषाण काल की ये संस्कृति है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मालवा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, कायथा की खोज किसने की थी? तो इस कायथा की खोज किसने की थी? बी एस बाकड़कर ने। बी एस बाकड़कर ने इसकी खोज की थी। बी एस बाकड़कर ने एक खोज और की थी, किससे की थी? भीमबेटका की खोज की थी इसने, याद है आपको, भीमबेटका की। और कायथा संस्कृति की खोज करने की थी बी एस बाकड़कर ने। और कायथा का एक दूसरा नाम भी है। कायथा का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है कपिथक। कपिथक कपिथक इसका दूसरा नाम है। कायथा संस्कृति, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका कौन कौन से इसके नाम है। और कायथा संस्कृति में यहीं पर इसका 12 मिहिर का जन्म भी हुआ था। यहीं पर 12 मिहिर का जन्म भी इसी में मानते हैं, कायथा संस्कृति में। ये तीनों संस्कृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है नहीं, कायथा संस्कृति। और इसे मालवा संस्कृति भी कहा जाता है। इस कायथा संस्कृति को हम क्या कहते हैं? मालवा संस्कृति भी हम कहते हैं। किस संस्कृति के मृदभांड समस्त ताम्र पाषाण मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, श्रेष्ठ माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? ये मालवा संस्कृति के जो भी मृदभांड थे, जो भी मिट्टी के बर्तन थे, वो पूरे भारत में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। पूरे भारत सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे मालवा संस्कृति के बर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका, नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? नबदा टोली आपकी कहाँ पर है? ये एमपी में, ठीक है। एमपी का कौन सा? खरगोन जिला, ठीक। खरगोन जिला में है और ये नर्मदा नदी के तट पर है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। और इसकी उत्खनन किसने करवाया था? एच डी संकालियन ने इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है, नबदा टोली का। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। नबदा टोली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के तट पर। और खरगोन जिला इसकी खोज करने की थी एच डी संकलिया ने इसकी खोज की थी। और ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक स्थल है। कौन? नबदा टोली। और यहाँ से अत्यधिक मात्रा में अनाज पैदा होता था। यहाँ से अत्यधिक अनाज पैदा होता था इस ताम्रपाषाण काल से, ठीक है। इस स्थल को मालवा ताम्रपाषाणिक स्थल का प्रतिनिधि माना जाता है, नबदा टोली को। अगला है आपका, किस स्थल से 40,000 मनकी के दाने प्राप्त हुए? किससे हुए? कायथा संस्कृति से। कायथा संस्कृति कितने हुए? 40,000 मनकी के दाने मिले हैं। और एक घर है यहाँ पर, एक घर से क्या मिला यहाँ पर? 29 कंगन मिलने हैं। 29 कंगन जो हाथ में पहने जाते हैं, 29 कंगन मिले हैं। और एक कार्नेलियन हार मिला, कार्नेलियन हार भी मिला। और 2 कुल्हाड़ी मिली हैं, 2 कुल्हाड़ी भी मिली हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या हुआ? 40,000 मनकी मिले। और एक घर में क्या मिला? 29 कंगन मिले इसमें, और कार्नेलियन हार मिला इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? या मैंने आपको करा दिया पीछे, एच.डी. संकालिया ने। किस स्थल से अत्यधिक मात्रा में अनाज, ये भी मैंने आपको बता दिया, फसल के साक्ष्य मिले हैं नर्मदा टोली से, ठीक। नर्मदा टोली कहाँ पर है? एमपी के खरगोन जिले में। एच.डी. संकालिया ने इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है नहीं। अगला है, ताम्रपाषाण काल में, यानी कि महाराष्ट्र में, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो दफनाते थे वो किस तरीके से दफनाते थे? फर्श के नीचे। तो यहाँ पर क्या कलश शवदान मिले हैं। एक कलश होता था और उसमें शव रखकर दफनाते थे, कलश शवदान मिले हैं, ठीक है नहीं। कलश में उस आदमी को रखा और उसको दफना दिया। उसको दफनाते किस तरीके से कि फर्श के नीचे गड्ढा खोदा और उत्तर से दक्षिण दिशा में इसको दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग, ठीक है नहीं। महाराष्ट्र की बात है, दक्षिण भारत की बात नहीं है। दक्षिण भारत में फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो महाराष्ट्र के लोग कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की क्रम में दफनाते थे।
मानव आकार की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नागदा से प्राप्त हुई है, जो मालवा संस्कृति है। अच्छा, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं? तो जोरवे संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण संस्कृति मानी जाती है। इसके अंतर्गत नेवासा, चंदौली, इनाम गाँव, दायमाबाद, सोनगांव एवं नासिक इसमें महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। और जोरवे संस्कृति जो है ये कहाँ पर है? प्रवर नदी के किनारे है। प्रवर नदी के किनारे है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक। जोरवा संस्कृति। और एक जोरवा संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहाँ पर क्या मिले हैं? सोने के आभूषण मिले हैं। यहाँ पर सोने के आभूषण मिले हैं जोरवा संस्कृति से। और टोंटीदार मेरठ मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसमें टोंटी लगी हुई है। और जोरवे संस्कृति के ज़्यादातर जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हमें? नवदा टोली जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और एक है कर्नाटक का टी नरसीपुर, यहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं जोरवे संस्कृति के, ठीक है नहीं। इस संस्कृति में सबसे बड़ा स्थल जो है वह है दायमाबाद। कौन सा? जोरवे संस्कृति का कौन सा है? दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है, दायमाबाद, ठीक है नहीं। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दायमाबाद। और यहाँ पर हड़प्पा और मालवा संस्कृति दोनों के प्रमाण मिलते हैं, हड़प्पा के और मालवा संस्कृति के। और यहाँ से क्या मिला? रथ मिला। रथ को हाँक रहा मानव, ठीक है, रथ को हाँकता हुआ मानव के प्रमाण मिले हैं। गणेश की मूर्ति मिली है यहाँ पर, गणेश की मूर्ति मिली है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ पर, तो दायमाबाद से हमें मिली है। अगला क्वेश्चन आपका, टोटीदार मृत भांड, ये मैंने आपको बता दिया जोरवे संस्कृति से मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में पक्की ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो गिलुंद से मिले। गिलुंद से हमें मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान हमें मिले हैं। अगला आता है आपका, किस ताम्रपाषाण स्थल को तामबती मतलब तांबा वाली जगह की संज्ञा दी जाती है? तो आहार संस्कृति को दी जाती है। यहाँ पर तांबे का उत्खनन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम आहार संस्कृति को तामबती के नाम से भी जाना जाता है। टेरिकोटा के बैल के साक्ष्य कहाँ से मिले? आहार संस्कृति मिले। बिस्तर फलकों के उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिले? गिलुंद से मिले, गिलुंद, ठीक है। कौन सा ताम्रपाषाण के स्थल हड़प्पा को तांबा का निर्यात करता था? कौन करता था? गणेश्वर, ठीक है नहीं, गणेश्वर। अगला था जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा साक्ष्य कहाँ से मिला? इनाम गाँव। अच्छा, इनाम गाँव जो है यहाँ पर जो वो किले हुए होते थे, किले वो कैसे होते थे? बस्ती यहाँ वो बंद हुआ करते, ठीक। और चारों तरफ क्या होती थी? खाई होती थी, ताकि कोई भी सैनिक इस पर हमला नहीं कर सके, ठीक है नहीं, खाई हुआ करती थी। और इसमें जो है 5 कमरों वाला मकान मिला है इनाम गाँव से। कितने कमरों वाला? 5 कमरों वाला मकान मिला है, जो गोलाकार हुए थे। और बड़े बड़े चूल्हे मिले हैं यहाँ पर, बड़े बड़े चूल्हे मिले हैं यहाँ पर। इनाम गाँव से बड़े बड़े चूल्हे हमें प्राप्त हुए हैं। तो जोरवे संस्कृति सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? दायमाबाद, ठीक। जोरवे संस्कृति के किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है? दायमाबाद से। रथ हाँकते मानव की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? दायमाबाद से हुई है, रथ हाँकता हुआ मानव। और गणेश की मूर्ति मिली है, गैंडा मिला, हाथी मिला, सांड मिला, ठीक नहीं। कलश अवधान, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कलश में शव को रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण क्रम में इसको दफनाया जाता था जोरवे संस्कृति में, ठीक है नहीं। दायमाबाद में मिली अस्थियाँ किस रोग का पता चलता है? यदि कलश में रखकर उनको दफना दिया घर में ही फर्श के नीचे, तो उनमें जो वयस्क और शिशुओं में स्कर्वी रोग हो जाता था, ठीक है ना। इसके प्रमाण हमें मिले। राख के टीले कहाँ से प्राप्त होते हैं? संगन कल्लू है, पीकली हल है, उतनूर है, ठीक है नहीं, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। सोने का लटकन ताम्रपाषाण के स्थल से कहाँ से प्राप्त होता है? टेक्कलकोट कहाँ पर? आपका कर्नाटक में, ठीक है नहीं, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। महिषादल में पांडु राजवी स्थल किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। दक्षिण भारत में स्वर्ण धातु का उपयोग किस ताम्रपाषाण काल से प्रारंभ किया जाता है? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था कहाँ से हुआ था? ताम्रपाषाण काल से इसका प्रारंभ माना जाता है। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल से इसका प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि अब अगला आता है, गेरू बरणी गेरिक मृदभांड कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो गेरू मृदभांड है वो आपके प्राप्त होते हैं हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से। हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से गेरू बरणी मृदभांड प्राप्त होते हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है नहीं। और एक है साई पाई से यहाँ से क्या मिला? एक तलवार मिली है, एक तलवार मिली है। और एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है गेरुक मृदभांड से, ठीक है नहीं। अगला आता है, गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण से संस्कृत है। महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति का कौन सा स्थल किलाबंद था? कौन सा था? इनाम गाँव कैसा था? किलाबंद था। गोलाकार गड्ढों एवं विशाल चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इनाम गाँव से मिले। पटसन एवं रेशम के प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? ये हमें नेवासा से मिले हैं, जिसमें लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर कौन से रंग का? लाल रंग का, ठीक है नहीं। नैदानिक मृदभांड कहाँ से प्राप्त होता है? नेवासा से।
चारवाह संस्कृति के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं? दक्षिण भारत से चारवाह संस्कृति के प्राप्त होते हैं, दक्षिण भारत से। अगला है आपका, सर्वप्रथम किस काल में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन हुआ था? किसमें हुआ था? ताम्रपाषाण काल में। किस स्थल से एक तलवार में भाले का सिरा प्राप्त होता है? साई बाई से, जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ के जो मृदभांड है वो कौन से? OCP गेरुक मृदभांड। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड का प्रयोग किस संस्कृति के लोगों ने किया था? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने किया था, ठीक है नहीं। भारत में सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ कहाँ पाई जाती है? मालवा एवं मध्य भारत क्षेत्र में। अगला था, सर्वप्रथम किस काल के लोगों को तांबा गलाने की विधि ज्ञान होती है? ताम्रपाषाण काल में। इसमें एक संस्कृति है आहार संस्कृति, ठीक है, जिसको हम ताम्रवती के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर तांबा गलाने की विधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था इस ताम्रपाषाण काल में। किस काल में प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए गए थे? ठीक है नहीं, बड़े बड़े गांव कहाँ? ताम्रपाषाण काल में। जो बड़े बड़े गांव थे वो काय बनाते थे? गारे के बनाए जाते थे ये गांव। और आयताकार एवं वृत्ताकारी मकान हुआ करते थे। कैसे होते थे? आयताकार एवं वृत्ताकार, ठीक है नहीं। बड़े बड़े गांव गारे से बनाए जाते थे और आयताकार एवं वृत्ताकारी मकान हुआ करते थे। अगला था, ताम्रपाषाण काल में प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार के आवासों का निर्माण किया गया था? आयताकार एवं वृत्ताकार मकान जो थे बड़े बड़े, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में विकसित ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों का आपस में संपर्क का माध्यम था व्यापार था, आयात निर्यात। किस स्थल से प्राप्त पर पशुपति शिव के सादृश्य चित्र अंकित हुए? कहाँ से हुए? दायमाबाद से। बिना सिर विहीन छोटी छोटी मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? इनाम गांव से प्राप्त हुई है, जहाँ की बस्तियाँ कैसी थी? किले बंद हुआ करती थी और चारों तरफ क्या होती थी? खाई, इनाम गांव से। और इनाम गांव से 5 कमरों वाला एक साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला आता है आपका, दक्षिण भारत में मृतक यानी जो मरे हुए आदमी हैं वो किस तरफ रखकर दफनाते थे? दक्षिण भारत में उसको दफनाया करते थे पूर्व पश्चिम में, ठीक। और एक महाराष्ट्र में पढ़ा था हमने, महाराष्ट्र में किस तरीके से दफनाते थे? वो फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण क्रम में दफनाते थे। और दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम क्रम में रखकर इनको दफनाया जाता था, ठीक है नहीं। ये एक विशेषता इनकी रही है। अगला आता है, आंशिक सावधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंशिक सावधान के साक्ष्य मिलते हैं आपके पूर्वी भारत से। और ठीक है, अगला आता है आपका, वो जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर पूर्ण सावधान के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं पश्चिमी भारत से। ताम्रपाषाण काल की समस्त संस्कृतियों में सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड कौन सा है? काला एवं लाल मृदभांड थे, काला एवं लाल मृदभांड ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल की विशिष्ट मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन कौन सा? गेरिक मृदभांड, OCP, ठीक है। गेरिक मृदभांड जो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? इसके साक्ष्य हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। भारत में सर्वप्रथम तांबे के उपकरण कांटेदार बर्छी कहाँ से प्राप्त हुई है? जो कांटेदार हमें बर्छी प्राप्त हुई है 1822 ईस्वी में बिठूर कहाँ पर है? कर्नाटक, ठीक है नहीं। बिठूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश में। ताम्र निधि का संबंध किस मृदभांड से? गेरिक मृदभांड। अधिकांश गेरिक मृदभांड स्थल कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? गंगा यमुना के ऊपरी हिस्से के दोआब से, ठीक है नहीं। गेरिक मृदभांड का सबसे मोटा जवाब कहाँ से? जोधपुर से है। और गेरिक मृदभांड संस्कृति किस सभ्यता के समकालीन थी? तो वह थी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। अगला आता है आपका, प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तु का क्रम क्या? तो पहले ताम्र आया, तांबा, ठीक, फिर कांसा आया, अब आगा लोह युग, इसके बाद आगा लोह युग, ठीक है नहीं। तो इसके बाद जो चित्रित धूसर मृदभांड, इससे पहले क्या था? गेरिक मृदभांड। अब चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस संस्कृति से है? तो लोह युगीन संस्कृति अब आपके आ जाएगी, लोह युगीन संस्कृति से इसका संबंध है, ठीक है नहीं। और इसके जो ज़्यादा साक्ष्य मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से इसके साक्ष्य मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े भट्टियों में लोहे को गलाकर और विभिन्न आकार के इसमें उपकरण बनाए जाते थे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनता प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा से। उत्तर के कौन से लोहकालीन स्थल से धातुमल एवं भट्टियों के प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा एवं हस्तिनापुर से। अतरंजी खेड़ा हस्तिनापुर है कहाँ पर आपको ये बताऊँ? एटा जिला में, ठीक। कहाँ पर है? एटा जिला, ठीक, यहाँ पर है ये। यहाँ पर जो धातु होते थे उनको गलाकर, लोहे को गलाकर और उपकरण बनाए जाते थे इस तरीके से। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आपके MCQ प्राचीन इतिहास के। अब इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा।